Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. In this part we are going to start our whole new series of subject marketing research. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च के सिलेबस को कवर करेंगे वन बाय वन यूनिट वाइज. सो आज आपकी पहली यूनिट सो हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं किया है देन वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे. वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करेंगे. वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप उसको ज़रूर करिए बिकॉज इट मोटिवेट्स मी, राइट. सो अगर आपको वैल्यू मिल रही है देन डू दैट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे मार्केटिंग रिसर्च में वो आप देख सकते हो क्या क्या होने वाले हैं. तो हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च की मीनिंग, नेचर, स्कोप को, इम्पॉर्टेंस को, एप्लीकेशंस को, टाइप्स को, प्रोसेस को और एथिक्स को. ठीक है, एथिक्स में भी मीनिंग, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस सब कुछ कवर करने वाले हैं गाइस. तो क्वेश्चन तो इन सारे टॉपिक से बनते ही बनते हैं और इजी वे में डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी बोरियत के आप स्टार्ट कर लो. ठीक है, चलो मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च आपका क्या होता है. तो पहले बात करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है. देखो, मार्केटिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. किसकी रिसर्च कर रहे हैं? मार्केटिंग की. ठीक है, मार्केट की. मतलब कि हम जैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर मार्केटिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जब हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं आपका मार्केटिंग रिसर्च. अभी मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगी कि मार्केटिंग क्या होता है. ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये समझो कि मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली है क्या, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम चीज़ों को क्या डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको कलेक्ट करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, मीन्स उसको हम नोट डाउन करते हैं एंड देन जो भी डेटा हमने लिया है, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं कि उससे हम आउटकम क्या निकाल पा रहे हैं. और वो डेटा किससे होता है? वो डेटा रिलेटेड होता है आपका मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशन ही नहीं आएगा. ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता है मार्केटिंग कर रहे हैं मतलब कि अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस उसका प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को बस बता रहे हैं ये, बट नहीं. मार्केटिंग स्टार्ट होता है आपका प्रोडक्ट रिसर्च से. सबसे पहले तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में ये देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, प्रोडक्ट का क्या फीचर होने चाहिए, हम क्या जैसा प्रोडक्ट बनाएं जो कस्टमर को पसंद आए, फिर क्या प्राइस रखें जो कस्टमर रेडी रहे पे करने के लिए, क्या प्रमोशन टेक्निक यूज़ करें, मतलब कैसे हम कंपनी के इस प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक प्रमोट कर पाएँ, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है. ठीक है, वो क्या चाहता है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे हमारा प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, या किस तरीके का प्रोडक्ट लेना है. जब हम इसकी पूरी रिसर्च करते हैं, मीन्स इससे रिलेटेड पूरा डेटा गैदर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च. अब क्लियर हुआ? तो मार्केटिंग रिसर्च मतलब कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना कि वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं तो क्या क्या फीचर्स डाल दें, क्या प्राइस रखें उसका, कैसे उसका प्रमोशन करें, किस चैनल के थ्रू उसको लोगों तक पहुंचाएं, और क्या कस्टमर चाहता है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना. इन सारी चीज़ों को कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च. इट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, इवेलुएट मार्केट ट्रेंड्स एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन. बेसिकली ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कस्टमर्स की नीड क्या है. ठीक है, बिकॉज अगर मार्केटिंग रिसर्च जो भी हम डेटा गैदर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि जिस कस्टमर के लिए हम वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं उसकी क्या नीड है. बिकॉज अगर हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे या प्राइसिंग करेंगे या प्रमोशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या होगा, ईजिली सेल आउट हो पाएगा. ठीक है, मार्केट के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं, और उसके बाद सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. ऐसे ही नहीं कुछ भी प्रोडक्ट उठाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, वो नहीं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं. तो एग्जाम्पल देख लो, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोई कंपनी है वो नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करना चाहती है तो वो क्या करेगी, मार्केट रिसर्च करेगी. बेसिकली वो अंडरस्टैंड करेगी कि लोगों को कैसा फ्लेवर चाहिए, क्या प्राइस वो पे करेंगे, हम पैकेजिंग कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च क्लियर हो गया होगा कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं इसमें कि नेचर क्या है मार्केटिंग रिसर्च का. ठीक है, तो डेफिनेशन हमने समझा था कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है. मतलब ऐसा नहीं कि पहले हमने एनालाइज कर लिया फिर डेटा कलेक्ट किया, नहीं. सबसे पहले हमने क्या किया कि समझा कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, मतलब किस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है,
उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, फिर उससे एक फाइनल डिसीजन बनाया। ठीक है, आप सिर्फ रैंडमली जाके लोगों से बात नहीं करने लग जाते हो, पहले आप ये जानने की कोशिश करते हो कि उन्हें चाहिए क्या। ठीक है, यू फर्स्ट डिसाइड वाई यू आर आस्किंग, हाउ टू आस्क, हु टू आस्क एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आप रैंडमली लोगों के वहाँ जाके ये नहीं कहते हो कि आपको क्या चाहिए, पहले आप सोचते हो कि हम कैसे उनको अप्रोच करेंगे, कि हम पहली बात तो हम क्यों पूछ रहे हैं, मतलब कि मान लो उन्हें न्यू सॉफ्ट ड्रिंक का कौन सा फ्लेवर पसंद है, हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। किससे पूछ रहे हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, जैसे यंग जनरेशन प्रेफर करती है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए। तो हम पूरा मतलब माइंड में एक सेट बना के चलेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, किसके साथ हमें वो चीज़ बात करनी है और कैसे बात करनी है। ठीक है, तो एकदम सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। ये जो भी आपका रिसर्च है, ठीक है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, मतलब कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो जेन्युइन डेटा होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन ले रहे हैं, एजम्पशन या पर्सनल ओपिनियन नहीं बना रहे कि हाँ लोगों को ये पसंद होगा, बट नो, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम सर्वे कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एनालिसिस सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, एसपीएससी, सब मतलब यूज़ कर रहे हैं बाकायदा, ताकि हम कंक्लूजन निकाल पाए, ताकि हम डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑफकोर्स इतनी सारी जो रिसर्च करी है आपने, वो किसी डिसीजन के लिए तो करी होगी, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्च करना है। ठीक है, तो आपके डिसीजन की प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय प्राइस का डिसीजन उसमें हेल्प करेगा, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे फ्लिपकार्ट बहुत सारी रिसर्च करता है दिवाली सेल को स्टार्ट करने से पहले, क्यों, ताकि वो जान पाए कि लोगों को क्या चाहिए, कौन से प्राइस पे उनके लिए वो चीज़ काम करने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेल्स फिर डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका अप्लाइज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। देखो, जो भी आपकी मार्केटिंग रिसर्च है वो क्या करती है, आपकी जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उस पर अप्लाई होती है, मतलब जो आपकी रियल लाइफ में एक्चुअल एक मार्केटिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि सेल्स, जैसे मान लो आपकी प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में कि सेल्स मेरी गिर रही है, सेल्स क्यों गिर रही है उसके बारे में हम रिसर्च कर लेंगे। कस्टमर क्यों प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में हमने रिसर्च किया। कौन सा एड कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसके बारे में हमने रिसर्च किया। तो ये यूजेस साइंटिफिक मेथड, मार्केट रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड पे रिलाई करती है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड मतलब कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मतलब एक एजम्पशन लेके चलते हैं, उसके बाद उस पर ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को गैदर करते हैं और टेस्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि वो सैंपल से क्या हमारा डेटा निकल के आ रहा है, क्या कंक्लूजन बन रहा है, डेटा को प्रॉपर एनालाइज करते हैं ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आ पाए। तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार रिसर्च कर ली ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, हमेशा आप कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हो, जानने की कोशिश ही करते रहते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। रिसर्च नहीं करोगे, पुरानी चीज़ों पे चलोगे तो आउट हो जाओगे मार्केट से। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, मतलब कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक और मैनेजमेंट, इन सब की नॉलेज को क्या करता है, ये यूज़ करता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिसिप्लिन में काम कर रहा है। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ करेगा, मान लो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हमें हेल्प करती है ये जानने की कि कस्टमर की इलास्टिसिटी क्या है, मतलब कि उसकी डिमांड कैसे प्राइस को बढ़ा घटाने से चेंज हो रही है। तो हम वहाँ पे वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, प्राइस गिराया तो क्या डिमांड आई, ठीक है, कम किया तो क्या बढ़ाया तो क्या डिमांड आई। फिर साइकोलॉजी यूज़ करता है, ये हमें हेल्प करता है कस्टमर की बाइंग हैबिट को जानने के लिए, उसको कौन कौन से इमोशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसका परचेजिंग डिसीजन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, लाइक हम स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग टेक्निक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब यूज़ करते हैं ताकि हम जान पाएँ कि डेटा हमारा क्या कह रहा है। मैनेजमेंट, बेसिकली ऑफ कोर्स हम चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके चलते हैं कि मतलब ऐसे ही नहीं मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये हर एक डिसिप्लिन को यूज़ करता है, तो कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से एरिया में मार्केटिंग आपका ये फैला हुआ है। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कवर ऑल एरिया ऑफ मार्केटिंग डिसीजन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कस्टमर टू इम्प्रूविंग प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट फीचर। तो कौन कौन से सेगमेंट में हम मार्केटिंग डिसीजंस को अप्लाई कर रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली क्या, कि ये हमें हेल्प करता है ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो सही हो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो मार्केटिंग का कहाँ कहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है, किस किस एरिया में मार्केटिंग हमें हेल्प करे। पहला है प्रोडक्ट की रिसर्च में। प्रोडक्ट की रिसर्च में मतलब कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट सही बने,
और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो, इसमें हमें मार्केटिंग रिसर्च क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च में हम प्रोडक्ट के फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कौन सा फीचर चाहिए, डिज़ाइन क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, पैकेजिंग कैसी चाहिए, नया प्रोडक्ट में क्या यूनिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। तो जैसे एप्पल जो है वो रिसर्च करता है न्यू आईफोन मॉडल को लॉन्च करने से पहले कि लोगों को क्या क्या फीचर्स चाहिए, कैसा डिज़ाइन, क्या कलर चाहिए, जो हम लॉन्च करें और कस्टमर उसे ले लें। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च वाला एक एरिया हो गया इसका। दूसरा है प्राइस रिसर्च, ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि बेस्ट प्राइस क्या होगा जो कस्टमर रेडी हैं पे करने के लिए और हमें प्रॉफिट भी होगा उस प्राइस से। ऐसा ही नहीं कि हम पे प्रॉफिट के लिए हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं और कस्टमर उसे प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्राइस हो जो कस्टमर भी रेडी रहे पे करने के लिए और हमें उससे प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ कस्टमर क्या है वो हमें हेल्प करता है मार्केटिंग रिसर्च समझने में कि कस्टमर कितने सेंसिटिव है प्राइस को लेके, कॉम्पिटिटर क्या प्राइसिंग कर रहा है, डिस्काउंट क्या हम दे सकते हैं। जैसे जोमेटो रिसर्च करता है कि कौन सा प्राइस ऑफर उसके कस्टमर को ज़्यादा ट्रैक करता हो, ज़्यादा ऑर्डर हो जाते हैं। प्रमोशन रिसर्च में मार्केटिंग यूज़ हो रही है, मतलब कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रमोशनल मेथड हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। कि हम ऐड टेस्टिंग करें, मतलब टीवी, सोशल मीडिया, इन सब में एड्स चलाएं, या फिर ब्रांड कॉल कराएं लोगों से, या यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू प्रमोशन कराएं। कौन सा चैनल हमारे लिए बेस्ट रहेगा एडवर्टीजमेंट के लिए जिससे हमारे पास ज़्यादा सेल आए, वो भी अंडरस्टैंड करने में हमें मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च बेसिकली गाइस देखो क्या है, इसको मैं नीचे जो कट रहा है उसको ऊपर कर दूंगी। ठीक है, अभी इस पर फोकस करो। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च मतलब कि प्लेस रिसर्च, बेसिकली बेस्ट वे क्या होगा अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने का कस्टमर्स को। रिटेल चैनल यूज़ करो, होलसेल ऑनलाइन चैनल यूज़ करो, ऑफलाइन यूज़ करो, वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ होगी, गोडाउन कहाँ पे होगा, डिलीवरी टाइम प्रेफरेंस क्या है कस्टमर की, उन्हें सुबह डिलीवरी चाहिए, शाम में चाहिए, कब चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे हमारे। ठीक है, तो अमेजोन जैसे कि फास्ट डिलीवरी अगर उसे देना छोटे छोटे राउंड में, वो कैसे देगी वो डिसाइड करने में हेल्प करता है रिसर्च। तो आप रिसर्च करोगे, जानोगे कि कौन सा चैनल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हमारे कस्टमर, वेयर हाउस की लोकेशन कितनी नज़दीक होनी चाहिए जिससे कस्टमर तक गुड्स टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च, कि हमें हेल्प करता है ये स्टडी करने में कि वाई, हाउ एंड व्हेन पीपल बाय अ प्रोडक्ट, कि जो भी कस्टमर है वो कैसे बिहेव करता है, मतलब वो क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है और कब खरीदता है प्रोडक्ट को, उसका बाइंग मोटिव क्या है, क्या चीज़ है जो उसे मोटिवेट करती है किसी चीज़ को खरीदने से, ब्रांड की प्रेफरेंस क्या है, डिसीजन कैसे लेता है, प्राइस के अकॉर्डिंग लेता है कि सस्ता है तो ले लेगा या फिर प्रीमियम है तो लेगा। ठीक है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या लेवल क्या है, वो कब सेटिस्फाइड होता है। जब हम ये सब देखते हैं, ये सब रिसर्च करते हैं, तो हमें मार्केटिंग इन सब में भी क्या कर रही है, बेकायदा हेल्प कर रही है। ठीक है, जैसे कि वाई डू कस्टमर प्रेफर मामा अर्थ ओवर द स्किन केयर ब्रांड्स, बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं बट मामा अर्थ को लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, कस्टमर का इस चीज़ में क्या बाइंग बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे और मार्केटिंग रिसर्च हमें क्या करती है, इस चीज़ में हेल्प करेगी कि हम जान पाए कि हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कौन उसको गाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज सेल्स फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग पोटेंशियल। सेल्स फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है कि जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें हेल्प करती है ये प्रेडिक्ट करने में कि फ्यूचर डिमांड क्या होगी हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। हम सेल्स को फोरकास्ट कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में किस हिसाब से बिकेगा, फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड होने वाली है, उससे के अकॉर्डिंग हम स्मार्टली मूव करते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। मान लिया हमने फ्यूचर में डिमांड की कि कम होगी तो हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट तो वेस्ट होगा ना, कि हम ज़्यादा बना के रखेंगे। इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे कि हमारा ना तो ओवर स्टॉक हो कि बहुत ज़्यादा बना लिया रखा सड़ रहा है, और ना ही आउट ऑफ स्टॉक हो कि कस्टमर की डिमांड आ रही बट हम दे नहीं पा रहे हैं। मार्केटिंग बजट एलोकेट करेंगे कि कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर ड्रिंक कंपनी सेल्स फोरकास्टिंग यूज़ करती है ये एनालाइज करने के लिए कि कितनी बॉटल वो सेल करे समर सीजन में, जिससे जो स्टॉक है वो भी बना रहे और उसको वो एडवर्टाइज भी कर पाए सही टाइम पे। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च हमें इस चीज़ों में क्या कर रही है, हेल्प करेगी हमने सेल की फोरकास्टिंग को समझ पाए कि कितनी हमें प्रोड्यूस करनी, कितना मतलब हमें लग रहा है कि गर्मी पड़ेगी, उस हिसाब से बिकेंगी और उसी हिसाब से हम स्टॉक को मेंटेन रखेंगे और हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी करेंगे ताकि लोग को पता चल पाए कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये मार्केट रिसर्च हमें ये भी जानने की कोशिश मतलब हेल्प करेगी कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो कैसे प्रमोशन कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। जैसे स्विगी जोमेटो के ऑफर अंडरस्टैंड करता है अपने ऑफर्स को लॉन्च करने से पहले, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऑफर्स को अंडरस्टैंड करता है अपनी सेल लॉन्च करने से पहले,
तो वो भी जानना जरूरी है, उसके लिए भी हमें बाकायदा रिसर्च करनी होगी। तो ये हो गए मार्केटिंग रिसर्च के डोमेन, या कह सकते हैं स्कोप, मीन्स एरिया, जहाँ जहाँ पे हमें मार्केटिंग रिसर्च क्या करेगी, हेल्प करेगी, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है कि हम स्मार्ट और डेटा से ड्रिवन डिसीजन ले पाएँ, है ना। डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च की, बहुत ही अच्छे डिसीजन ले पाएँ जो कि डेटा पे बेस्ड है। रैंडम कुछ भी नहीं डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है और ये प्राइस सेट करना है। हमें पहले डिसाइड करना है कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर हम चीज़ें करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर और हेल्पफुल होने वाली है। पहला है हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है। हम सर्वे, इंटरव्यू, फीडबैक के थ्रू जान पाएंगे कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उनको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और क्या मोटिवेट करता है उनको खरीदने से। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम पहले तो ये फोकस करते हैं मेरे कस्टमर की नीड को समझ पाएँ। उसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, इनसे 1-to-1 इंटरव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, सर आपको क्या चाहिए मेरे प्रोडक्ट में, क्या चीज़ है जो आपको लग रहा मार्केट में नहीं है और बननी चाहिए। जैसे नायका है, वो स्किन केयर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करती है कि जेनजी को क्या चाहिए, जेनजी क्या चाहते हैं, और उसी के हिसाब से अपने नए नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है जिससे वो उनको अट्रैक्ट कर पाए। तो कस्टमर नीड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड कर पाओ, बिकॉज अगर आप अपनी कस्टमर की नीड को समझ पाओगे ना और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो वो मार्केट में ऑटोमेटिकली बिकेगा। अदरवाइज कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं। नेक्स्ट है जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है वो आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑफकोर्स जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो फैक्ट्स और फिगर के बेस पे ले रहे हैं, डेटा जो कलेक्ट किया उसके बेस पे ले रहे हैं, एजम्पशन के बेस पे तो ले नहीं रहे, अंदाजा के बेस पे तो ले नहीं रहे। तो जो भी हमारा डिसीजन होगा वो सही होगा, कॉन्फिडेंट होगा प्रोडक्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके या प्रमोशन को लेके। जैसे कि रिसर्च शो करती है कि कस्टमर को बजट ऑप्शन चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, स्मॉलर साइज वर्जन भी लॉन्च कर देगी लोअर प्राइस में, ताकि जिनको बजट में चाहिए वो उसको प्रेफर कर लें। रिड्यूस बिजनेस रिस्क, ऑफकोर्स जब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो डेटा के अकॉर्डिंग ले रहे हो, फैक्ट्स फिगर्स के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो जो भी पॉसिबल रिस्क और चैलेंजेस होंगे वो आप क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसके अगेंस्ट अपने आप को तैयार कर पाओगे। मान लो इफ रिसर्च ये शो करती है कि आपके जिस रीजन में आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत कम है, तो कंपनी को पता चल जाएगा कि उसको वहाँ पे अपना समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो वहाँ पे क्यों आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इट मीन्स कि मार्केटिंग रिसर्च आपको ये भी हेल्प करती है जानने में कि कोई भी नया प्रोडक्ट या नई मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे कितने चांसेस हैं ग्रो करने के, और वो हम पता लगा पाते हैं अपने डेटा कलेक्शन के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई करके थ्रू, उसको एनालाइज करके। हेल्प आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी, ऑफकोर्स मार्केटिंग रिसर्च आपको ये हेल्प करेगी। रिसर्च कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करो तो ये तो जानोगे ना कि मार्केट में क्या गैप है, क्या है जो कस्टमर को चाहिए और नहीं है, उसके हिसाब से फिर क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। ठीक है, तो ये जैसे कि एक शुगर फ्री ट्रेंड चल रहा है, तो ब्रांड को क्या पुश मिला कि हमें लो कैलोरी वर्जन बनाने अपने प्रोडक्ट को, तो हमें पता चला मार्केट में क्या चीज़ है, क्या डिमांड है, क्या गैप है, उसके हिसाब से हमने चीज़ें बनाई। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑफकोर्स अब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके फीडबैक्स के थ्रू हम उसको जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो लॉयल होगा हमारे ब्रांड के थ्रू। जैसे अमेजोन कॉन्स्टेंट रिव्यू करता रहता है कि कैसे वो अपनी डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकता है, पैकेजिंग को, प्रोडक्ट क्वालिटी को। ठीक है, इवेल्युएट मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, ये बिजनेस को हेल्प करता है कि वो ये समझने में कि उसको एड्स, ऑफर और सोशल मीडिया कैंपेन जो वो चला रहे हैं वो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं या नहीं, मतलब कि जो मार्केटिंग कर रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं, मतलब प्रभावशाली है या नहीं, क्या जो ऐड चला रहा है वो उतने क्लिक्स और कन्वर्जन ला रहा है या नहीं ला रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल जाता है जब प्रॉपर रिसर्च करते हैं। मान लो किसी इंस्टा पे हम पैसा लगा रहे हैं और हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम नहीं लगाएंगे, बंद कर देंगे, अदरवाइज हमारा पैसा वेस्ट होगा। मॉनिटर कंपटीशन, रिसर्च के थ्रू हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसके थ्रू उनसे एक कदम आगे रह सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन डिसीजन। क्या मार्केटिंग रिसर्च की एप्लीकेशन है हमारे डिसीजंस में, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें मार्केटिंग रिसर्च कैसे हमें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं।
ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो स्मार्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले मार्केटिंग के हर एरिया में। मतलब स्मार्ट ही होंगे जब वो डिसीजन जो आपके डेटा बेस्ड होंगे। दूसरा, मार्केटिंग के जितने भी एरिया हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड हो, उससे रिगार्डिंग अच्छे डिसीजन ले। जैसे कि कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च को अप्लाई करते हैं डिसीजन लेने के लिए। पहला है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जो कि आपके कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस और मार्केट में क्या गैप है उसके अकॉर्डिंग हो। तो मार्केटिंग रिसर्च आपको इस चीज़ में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि आप इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो स्मार्टली ले पाओ कि जो नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। जैसे रिसर्च आपको बताता है कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड क्या है, वो बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड नया प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, मतलब ये आपको बताता है कि कौन सा बेस्ट प्राइस होगा जो आपके कस्टमर को, मतलब वो रेडी भी है पे करने के लिए और कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग में वो प्राइस सही है आपका और इवन आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है। जैसे नेटफ्लिक्स प्राइस रिसर्च करता है ये जानने के लिए कि मंथली सब्सक्रिप्शन रेट अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग रिसर्च आपको इस डिसीजन में भी हेल्प करता है कि कौन सा इफेक्टिव चैनल है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। इंस्टाग्राम रील अच्छी रहेगी या टीवी एड्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। टारगेट मार्केट सिलेक्शन रिसर्च आपको हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि आपका जो कस्टमर ग्रुप है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब आप किस कस्टमर को टारगेट करें। जैसे CUET प्रेप कोर्स आप बना रहे हो तो बेसिकली क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे। तो मार्केटिंग रिसर्च आपको ये भी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या करो, अपना डेटा गैदर करो। नेक्स्ट आता है सेल्स फोरकास्टिंग। मार्केटिंग रिसर्च आपकी जो फ्यूचर डिमांड है प्रोडक्ट की क्या होगी, हमने बात भी की है, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और जब आपको ये प्रोडक्ट ये बता देती है कि आपकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, तो उसी हिसाब से आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। तो इसमें भी जो डिसीजन लेना है कि कितना प्रोडक्शन करना है वो भी आपको हेल्प करेगी मार्केटिंग रिसर्च डिसाइड करने में। जैसे बेकरी फोरकास्ट कर लेती है कि दिवाली में उसकी हाईयर डिमांड होगी तो एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर लेती है एडवांस में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसमें हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपके कस्टमर के लिए उनका एक्सपीरियंस या सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। लाइक स्विगी जो है वो कस्टमर फीडबैक को यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें रिफंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम कस्टमर को भी क्या कर पाएँ, सेटिस्फाइड कर पाएँ कि मान लो उन्हें रिफंड नहीं यूज़ हो रहा है तो हम वो इंट्रोड्यूस करें जाकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है मैं ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों सोर्स को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है, तो इससे रिलेटेड डिसीजन भी लेना कि चैनल कौन सा होना चाहिए। ब्रांड पोजीशनिंग, ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कैसे कस्टमर हमारे ब्रांड को परसीव करे, लग्जरी हो, अफोर्डेबल हो, इको फ्रेंडली हो। जैसे मामाअर्थ अपने आप को कैसे पोजीशन करता है कि नेचुरल केमिकल फ्री ब्रांड है, ठीक है। तो हमें अपने कस्टमर के आंखों में अपने प्रोडक्ट के एज अपने ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड डिसीजन में भी हमारा मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करता है। तो हमने ये देखा कि कौन कौन से डिसीजन में किस किस एरिया में डिसीजन लेने में हमें मार्केटिंग रिसर्च हेल्प कर रहा है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन, टारगेट मार्केट सिलेक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग रिसर्च के टाइप्स, कि मार्केटिंग रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 मेजर टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि पर्पस और अप्रोच क्या है, ठीक है। पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, समझेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च कितने टाइप की है। पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है कि यहाँ पे हम जो रिसर्च करते हैं उसका पर्पस क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना और अंडरस्टैंड करना। बेसिकली हम एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च करते हैं कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई नया एरिया है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। इट डजंट गिव फाइनल आंसर बट हेल्प फॉर्म अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली हमें प्रॉब्लम को पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जब हम और ज़्यादा रिसर्च करते हैं या उसको अंडरस्टैंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिकली इसका नेम जो है वही इसकी मीनिंग को सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर इन द सेंस कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम जो हमारी मार्केट में है वो क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम मेथड कौन से यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे? फोकस ग्रुप, बेसिकली हम लोगों को ग्रुप पे बातचीत कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं कि जो भी बेसिक हमारे टारगेट ऑडियंस है उन पे हम फोकस करके उनसे उस प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करने की या क्लियर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ओपन एंड इंटरव्यूज कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम ये जो है ना कि क्या क्या ये तरीके हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे, फोकस ग्रुप, ओपन एंड इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। बट ये याद रखो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली एक प्रॉब्लम को जो भी है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको और एक्सप्लोर करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एग्जाम्पल्स और समझ में आएगा कि एक आइसक्रीम ब्रांड नोटिस कर रही है कि समर में उसकी जो सेल्स उसमें एक सडन ड्रॉप आ गया है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, ये जो प्रॉब्लम आई उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि क्यों एक सडन ड्रॉप आ गया हमारी सेल्स में। वो कैसे रिसर्च करेंगे? कस्टमर से बात करके, शॉपकीपर से बात करके कि क्यों नहीं इतनी डिमांड आई, क्यों नहीं लोग नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। एंड डिस्कवर दैट अ न्यू कॉम्पिटिटर हैज लॉन्च अ लो शुगर वर्जन। और उनको क्या पता चला इसके थ्रू? प्रॉब्लम उनको पता थी, उस प्रॉब्लम से उन्हें क्या डिस्कवर हो रहा है कि एक नया कॉम्पिटिटर ने ऐसी आइसक्रीम निकाल दी है जो लो शुगर है, मतलब उसमें ज़्यादा शुगर नहीं, और लोग उसको खरीद रहे हैं, इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट की जो सेल है उसमें सडन ड्रॉप आया है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करता है बिफोर जंपिंग टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन पे बाद में जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? वो है सडन ड्रॉप आ रही है सेल्स में ड्यूरिंग समर। इसको एक्सप्लोर करने में कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, ये होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू क्लैरिफाई, डिस्क्राइब अ मार्केट सिचुएशन, कस्टमर बिहेवियर एंड बाइंग पैटर्न। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हम और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि जो भी मार्केट में सिचुएशन है या जो भी हमारे कस्टमर का बिहेवियर है, जैसे वो बिहेव कर रहा है या उसका जो बाइंग पैटर्न है, उसको और डिस्क्राइब करता है ये कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, कस्टमर कैसे बिहेव कर, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, वो किस वजह से चीज़ों को खरीद रहा है। जैसे कि हमें आंसर करता है कि आपके कस्टमर क्या हैं, कौन है, वो क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और कितने बार खरीद रहे हैं। ये मेथड हम कैसे रिसर्च कर पाएंगे? बेसिकली अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च कैसे कर पाएंगे? उतना डीप में जाके कि वो क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किसने खरीदे हैं। सर्वे कर सकते हैं, उनसे खुद पूछ सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? मान लो जोमेटो है, वो अपने फूड ऑर्डर्स को और बूस्ट करना चाहता है वीकेंड में, बट टू डू डैट उसको पहले ये समझना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। कस्टमर को वो कब ऑर्डर प्रेफर करना पसंद करता है, टाइम स्लॉट क्या है, उसके एज ग्रुप क्या है, वीकेंड में चॉइस बेसिकली क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से वो अपना कैंपेन लॉन्च करेगा, जैसे कि लेट नाइट पिज़्ज़ा डील फॉर कॉलेज स्टूडेंट मेट्रो सिटीज़, क्योंकि उसे पता है कि वीकेंड्स में कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो इस तरीके के ऑर्डर्स को प्रेफर कर रहे हैं। ये सब कब पता चला? जब उसने डेप्थ में जाके मार्केट की सिचुएशन को, कस्टमर की बिहेवियर को, बाइंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। ये जो रिसर्च होती है, जो हम और डीप में जाके कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट सिचुएशन को समझते हैं, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है कैजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कैजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? इसका पर्पस है ये पता लगाने की कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में। मतलब कि अगर मान लो एक चीज़ को बदल देते हैं तो दूसरी चीज़ के साथ क्या होगा। दिस टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प बिजनेस टेस्ट हाइपोथेसिस एंड सी व्हाट एक्चुअली इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर। मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ बदल दी, जैसे कि अमेजॉन ये देखना चाहता है कि अगर बाय नाउ का बटन वो उसका कलर बदल दे, मतलब कि मान लो अगर ग्रीन कलर कर दिया या रेड कलर कर दिया, तो ये देखेगा कि जब कलर बदला तो कितने कस्टमर ने क्लिक किया, ग्रीन था तो कितने कस्टमर ने क्लिक किया, रेड हो गया तो कितने कस्टमर ने क्लिक किया। तो अगर उसको लग रहा है रेड पे ज़्यादा कस्टमर को क्लिक आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, बटन का कलर रेड पे स्विच कर देगा। तो हम देखते हैं कि क्या कॉज है, कॉज क्या हो सकता है और इफेक्ट क्या आ रहा है। कलर चेंज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और उसके बेसिस पे देन फाइनल डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये जो रिसर्च है जो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होती है उसे कहते हैं कैजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, दो वर्जन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है दोनों चीज़ों को अदला बदली करके। फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मेथड उतने अगर नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग समझ लो। रेड बटन जैसे किया तो 12%
मोर परचेज हुई है ग्रीन से, तो हमें पता चल गया कि रेड बटन कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसका अटेंशन ज़्यादा ग्रैब कर रही है, तो हम स्मार्ट डिसीजन लेंगे कि हम चलो बटन को बदल देते हैं। प्रिडिक्टिव रिसर्च बेसिकली हमारे फ्यूचर में क्या आउटकम होंगे उसको फोरकास्ट करने के लिए रिसर्च की जाती है, ठीक है। मतलब जो पास्ट और करंट डेटा है उसको उठाते हैं और उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो सेल्स का पास्ट और अभी का डेटा उठाया, फ्यूचर में क्या सेल्स जाएगी वो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली सेल फोरकास्टिंग के लिए इस रिसर्च को यूज़ करते हैं, या ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, या डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए ये, ठीक है। मैथड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं याद रखो, मशीन लर्निंग, एनालिटिक, डेटा मॉडलिंग। जैसे नेटफ्लिक्स वॉचिंग हिस्ट्री देखती है ये जानने के लिए कि लोग को क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, जिससे हमें उन्हें नेक्स्ट वॉच पे ये चीज़ दिखानी जिससे वो क्लिक कर दें, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव रिसर्च ये डिसाइड करती है कि कौन से टाइप ऑफ शोज हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि लोग सबसे ज़्यादा क्राइम, थ्रिलर, ये सारी मूवीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, तो हम उसी तरीके की और सीरीज़ को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब जो पास्ट और करंट डेटा उसके बेसिस पर अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में लोग क्या प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो एक बार, पर्पस, मैथड और एग्जाम्पल। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, ठीक है। मेथड क्या है, इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लो सेल्स आ रही है, क्यों आ रही है, लो सेल एक प्रॉब्लम है, क्यों आ रही है, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हमने देखा कि पूरे डेप्थ में जाके फैक्ट्स ऑफ प्रोफाइल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हम सर्वे कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि कौन वीकेंड्स में ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, सब कुछ डीप में जाके एनालाइज करते हैं। कैजुअल देखा, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ये है, इफेक्ट क्या आ रहा है, बटन का कलर चेंज किया तो सेल्स में कितना बदलाव आया, ये। प्रिडिक्टिव फ्यूचर के एक्शंस को फोरकास्ट करते हैं आज के डेटा या पास्ट के डेटा को देख के कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिमांड क्या हो सकती है। तो मैथड एनालिटिक्स या एमएल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स सजेशन और डिमांड, ये सब हमने एग्जाम्पल में समझा था, तो वही है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग रिसर्च क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च देखो एक सिस्टमैटिक वे है डेटा को कलेक्ट करने का, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो और एक्यूरेट हो। 6 स्टेप्स हैं, समझो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व, हमें सॉल्व क्या करना है या किसके बारे में स्टडी करना है। अगर प्रॉब्लम ही अनक्लियर होगी तो रिसर्च तो गलत डायरेक्शन में जाएगी। तो पहले ये क्लियर हो कि रिसर्च कर किस बारे में रहे हैं। कंपनी की सेल्स गिर रही है, इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। पुअर एडवर्टाइजिंग की वजह से हो सकती है, प्राइसिंग की वजह से हो सकती है, कस्टमर की सर्विस की वजह से हो सकती है। क्या रीज़न है उसको स्टडी करना है। प्रॉब्लम क्या है, सेल्स ड्रॉप हो रही है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में रिसर्च कर पाएंगे। जैसे कि क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एग्जांपल में समझो। वाई आर सेल्स और प्रोडक्ट एक्स फॉलिंग इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्ट एक्स की सेल्स क्यों फॉल हो रही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमने क्या की, रिसर्च की। फिर करेंगे रिसर्च प्लान। अब रैंडमली प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम है, बट रैंडमली रिसर्च थोड़ी ना करने लग जाएंगे। उसके बाद भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से रिसर्च करनी है। मीन्स एक प्लान, प्रॉपर प्लान जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर प्लान बनाएंगे, इसलिए हम रिसर्च प्लान को डेवलप करेंगे कि कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किससे कलेक्ट करनी है, कौन से टूल यूज़ करेंगे, मतलब कि सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, प्राइमरी डेटा खुद जाके कलेक्ट करेंगे या पास्ट के डेटा को यूज़ करेंगे। तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, पहले प्रॉब्लम समझ ली, फिर प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द डेटा। अब डेटा को कलेक्ट करेंगे, एक्चुअल फील्ड वर्क करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो सर्वे के थ्रू करें, क्वेश्चनर के थ्रू करें, इंटरव्यू के थ्रू। जैसे कि 500 कस्टमर का सर्वे किया ये जानने के लिए कि न्यू फूड डिलीवरी ऐप उनके लिए कैसा रहा। फिर जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। डेटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फिर देखा कि क्या वो डेटा हमें बता रहा है, क्या इंटरप्रेट, क्या हम उससे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। तो हमने देखा कि 70% यूजर जो है वो फास्ट डिलीवरी प्रेफर करते हैं ओवर डिस्काउंट। वो डिस्काउंट ले लेंगे, उनको जल्दी सामान चाहिए। तो हमने ये क्या किया, जब डेटा गैदर किया तो हमने एनालाइज किया। रिपोर्टिंग, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग, इसके बाद हमने जो भी डेटा गैदर किया, एनालाइज किया, उसका हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे डिसीजन मेकर, तो भाई वो डेटा जो आपने रैंडम सेलेक्ट किया है, इतना पोथा पत्ता तो देखेंगे नहीं, उनको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे वो आगे फर्दर डिसीजन ले पाएंगे। फिर डिसीजन मेकिंग, टेकिंग एक्शन। अब जो भी हमने रिपोर्ट तैयार की है, डिसीजन मेकर साथ साथ बैठेंगे और डिसाइड करेंगे उस रिपोर्ट के बेसिस पे कि फर्दर उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना है, क्या कैंपेन लॉन्च करना है, प्राइस में क्या बदलाव करना है, या सर्विस को कैसे इंप्रूव करना है।
तो ये हो गई मार्केटिंग रिसर्च की सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, प्लान बनाओ, डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, रिपोर्ट तैयार करो एंड देन फाइनल डिसीजन लो। लास्ट है एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स बेसिकली होता है कि क्या सही है, क्या फेयर है, क्या रिस्पेक्टफुल है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद पीपल, डेटा, प्राइवेसी एंड ट्रस्ट ड्यूरिंग रिसर्च। देखो रिसर्च कर रहे हो ना, तो डेटा गैदर कर रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हो लोगों की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें में एथिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है। जो राइट है वो करना है, जो फेयर है वो करना है। मार्केटिंग रिसर्च में एथिकल प्रैक्टिसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो भी लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जो भी डेटा से कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो अनबाइज्ड हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए जो डेटा है उसको इधर उधर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन बनवा रहे हैं, नहीं। और कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है। तो कौन से एथिकल प्रिंसिपल हैं जो मार्केटिंग रिसर्च में फॉलो करने हैं, ठीक है, बाकायदा हम ये समझेंगे। तो पहला है पार्टिसिपेंट शुड नो दे आर पार्ट ऑफ स्टडी एंड ईगर एग्री टू विलिंग। देखो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी लोग से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम उनकी स्टडी कर रहे हैं और वो उसमें तैयार भी हों। ऐसा नहीं कि आप चुप छुपा के लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उनको बताओ पहले कि आपका पर्पस क्या है, क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और वो देना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन लो। पहला ये एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करना है। दूसरा, जो भी डेटा उनका गैदर किया है उसको प्राइवेट रखोगे, सिक्योर रखोगे, बिना उनकी परमिशन के किसी को ना वो डेटा बेचोगे ना ही शेयर करोगे, ठीक है। ऐसे उसने फ़ोन नंबर दिया, नेम दिया, एड्रेस दिया, तो आप किसी को और को वो नहीं सेंड कर सकते हो। डेटा का मिसयूज़ नहीं करना है आपको। जो भी डेटा आपके पास आया है उसको जिस पर्पस के लिए लिया बस उसी के लिए यूज़ करना है। स्पैम करना, मैनिपुलेशन करना, इलीगल एक्टिविटीज़ करना वो नहीं करनी है, ठीक है। कस्टमर का डेटा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर मार्केटिंग से अलावा कोई ऑफर या उसको मैसेज करने के लिए, तो वो गलत है, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है नो हार्म टू रिस्पॉन्डेंट। जो भी क्वेश्चंस और सर्वे लिया है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जो भी ऑफेंसिव हो, मिसलीडिंग हो या उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, रिसर्चर्स को ट्रूथफुल रहना है, उनको अपने पार्टिसिपेंट को पर्पस बता देना है कि क्या पर्पस है जिसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे झूठ नहीं बोलना है। रिपोर्ट को जो भी गैदर किया है उसको एक्यूरेटली मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पुअर फीडबैक को ये नहीं कि कंपनी के मैनेजर से छुपा के रख रहे हैं ताकि हम अपनी कंपनी को ये दिखाएं कि हमारा जो फीडबैक आया वो अच्छा आया है, नहीं। अगर कोई पुअर फीडबैक है तो कंपनी को वो भी शेयर करना है कि ये गलतियां हम लोगों से हो रही हैं। वाई आर एथिक्स इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग? क्यों इंपॉर्टेंस है? पहला तो ट्रस्ट बिल्ड करता है रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू। लोगों को आप पे भरोसा होगा कि उनका डेटा आपके साथ सेफ है और आप उसको मिसयूज़ नहीं करोगे, इसीलिए वो ऑनेस्टली और ओपनली आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एथिकल रिसर्च, अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ बायस। जब आप एथिकली रिसर्च करते हो तो आप मैनिपुलेशन और बायसनेस तो करोगे नहीं, ठीक है। डेटा को तोड़ मटोड़ भी नहीं करोगे, जो इन्फॉर्मेशन है वही बताओगे जिससे सही डिसीजन हो पाएंगे और बिजनेस को प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है। अगर आप अनएथिकल डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें मैनिपुलेशन करते हो, तो गलत डिसीजन बनेंगे और बिजनेस को लॉस होगा, तो ये नहीं करना है। प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट प्राइवेसी एंड राइट्स। हम क्या करते हैं एथिकल मार्केटिंग के थ्रू लोगों के जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको लीगली जो रिक्वायर्ड है, मतलब ऑफकोर्स लोगों की प्राइवेसी जो भी है उसको हमें अपने तक रखनी है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, तो ये चीज़ हम मेंटेन कर पाते हैं, तो ये भी है आपका। नेक्स्ट है मेंटेन कंपनी रेपुटेशन। अनएथिकल रिसर्च, अगर आप अनएथिकल रिसर्च करते हो तो आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को डैमेज होता है। बट जब एथिकल रिसर्च करते हो जहाँ पे किसी का डेटा का मिसयूज़ नहीं कर रहे हो, लोग आप पे भरोसा कर उसको तोड़ नहीं रहे हो, तो फायदा होता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, उसकी गुडविल बढ़ती है। प्रमोट लॉन्ग टर्म सक्सेस। एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं कंपनी की रेपुटेशन कस्टमर और इंडस्ट्री में मेंटेन करते हैं, जिससे कस्टमर्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन जो बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।